बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने वक्त दिया। सर यही से शुरू कर लेते हैं कि ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुनाया है और जिस फैसले के बाद अब आईनी बेंच ने क्योंकि मखसूस नसीहतों पे जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली हैं, तो आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इस फैसले का आपको बैकग्राउंड का पता हो कि जब से इलेक्शन कमीशन के अंदर इलेक्शन शुरू हुआ उसी वक्त से जो है एक पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनके अंदर ये पाई जाती थी बात, और एक साल पहले लोग कह रहे थे कि ये वाली सीटें जो है वो पीटीआई को नहीं मिलेंगी। तो देखें ना, आइन और कानून में तो अगर आप एक बेंच का एक फैसला आपको पहले ही पता हो, उस पर हमेशा फिर आपको पता है सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं कि ये किस तरह का फैसला है। तो जो जज साहबान पहले मौजूद थे पहले फैसले में जो 12 जुलाई को आया है, उनको तो 2-3 के अलावा इसमें बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब ये एक बहस है कि जी आईनी बेंच था, वो आईनी बेंच नहीं है। तो आईनी बेंच में उनको शामिल किया जा सकता था, उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया था कि हो सकता है कि वो अपना वही फैसला बरकरार रखें जिस तरह के 2 जजों ने बरकरार रखा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये तवक्को था, एक मुतवक्के था ये फैसला यही आएगा। तो जो फैसले मुतवक्के होते हैं कि ये आएंगे, तो उनकी मतलब एक कानून और आइन में वो पोजीशन नहीं होती जो होनी चाहिए कि मेरिट बेस्ड फैसला हो। तो आप देखें ना, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉज ये है कि आप एक सुप्रीम कोर्ट जो है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो असेंबली के अंदर मौजूदगी होगी उस प्रोपोर्शनेट जो सीटें होगी वो रिजर्व हो उनको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पार्टी की इलेक्टेड जो 5 सीटें हैं उनको प्रोपोर्शनेट अगर 1 सीट बनती है तो वो उनको मिलेगी। तो अगर 5 को 7 सीटें मिल रही हैं रिजर्व, तो वो किस आइन और कानून के तहत मिलेगी, इसको आप सुप्रीम कोर्ट ने बताना होगा कि क्या उन्होंने को इस फैसले थे आइन के अंदर तरमीम तो नहीं कर दी। जिस तरह पहले फैसले में लिखा था कि उनको 3 दिन का टाइम चाहिए था, उनको 15 दिन क्यों दे दिया है। वो तो एक लॉ के अंदर लिखा हुआ है, तो लॉ की इंटरप्रिटेशन भी जो है सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, लेकिन आइन के अंदर जो बात वाज़ेह तौर पे लिखी गई है जिसकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस तरह फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू में वो उसको किस तरह नए सिरे से इंटरप्रेट कर रही है। लेकिन जदून साहब, यहाँ ये भी एक मामला है, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि जो जमात इलेक्शन में जिसने हिस्सा ही नहीं लिया या जिसका एक रुकन भी जीत कर ऐवान में नहीं पहुंचा, उसको महसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? नहीं, देखें, वो तो अगर वो जमात नहीं है, बिल्कुल अगर उस जमात में कोई एंटिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमात तो पीटीआई खत्म नहीं थी, उनका निशान खत्म हुआ था। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को आपको पता है डांट पिलाई कि आपने किस तरह कहा है जी कि बतौर जमात ये खत्म हो गई है। तो आप इस फैसले से तो यही लग रहा है कि वो पीटीआई बतौर पार्टी भी खत्म हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि आपसे इलेक्शन सिंबल लिया गया है, बतौर जमात आपको खत्म नहीं किया गया था, आप एज ए पार्टी एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी तो जो सूरत हाल है इसमें तो वो पीटीआई जो अभी रिव्यू है उसका मतलब है कि बतौर पीटीआई पार्टी भी खत्म है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अवाम में। तो ये फिर अपोजिशन लीडर किस पार्टी का बना रहे हैं, ये कौन सी पार्टी आगे चल रही है, इसका तो आप देखें ना, ये तो इतनी पेचीदा सूरत हाल पैदा कर दी है। अगर पीटीआई पार्टी नहीं है वहां पे, तो आप फिर कौन सी लीडर पार्टी का जो है वो अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, कौन सी पार्टी के एमएनए को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की सीट दे रहे हैं। सर ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर गोहर जो चेयरमैन है पीटीआई के, उनका ये कहना है कि जी ये तो पता था हमें कि ये फैसला आएगा, लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है और ये इसमें आप ये देखें कि ये फैसला जैसे ही 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होगी तो ये फैसला भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जब उन्हें ये पता था तो फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो वकला की टीम पीटीआई की तरफ से पेश हो रही थी उनका भी आपस में मौक़िफ़ एक नहीं था, उसका भी उन्हें नुकसान हुआ? नहीं, देखें, ये वकला पे मलबा जो डालना, ये मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती राय में वो ठीक नहीं है। जो भी वकला अपने क्लाइंट का केस लेता है और अदालत में उसकी जिम्मेदारी होती है, बाहर से बैठ के बातें करना जी वकला ने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो जो मैदान के अंदर प्लेयर होता है, जो खेल रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने किस तरह खेलना है। उससे गलती भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर काम ठीक करे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उससे क्लाइंट पे पड़ती है, उसका नुकसान जो होता है वो क्लाइंट होता है। लेकिन देखे ना, अगर आपको बेंच की कंपोजिशन से ही पता चल जाए कि ये फैसला मेरे खिलाफ आएगा,
तो फिर उससे वकला का रोल खत्म हो जाता है। आप बेशक जितने बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर दें, तो जज अगर ये डिटर्मिनेशन कर लें या उनका मेजॉरिटी का ये फैसला हो। आप देखें ना, लोगों को ख्वाब आई, अभी एक टीवी चैनल पे जो है फैसल वाडा की बात सुने, उसने कहा जी मैंने 1 साल पहले बता दिया था कि ये सीटें जो है पीटीआई को नहीं मिलेगी। क्या ऐसे लोगों को ख्वाब आती है कि ये नहीं मिलेगी? और पीटीआई वालों को भी पता था कि जब ये बेंच कंपोजिशन हो रही है, ये पहले भी जमाने में होता रहा है। साकिब निसार साहब जो बेंच बनाते थे, हमें पता होता था कि ये फैसला जो है ये अगेंस्ट आएगा उनके, तो पीटीआई की फेवर में आएगा। तो इस तरह के जो भी बेंच बनते हैं, चाहे वो पीटीआई के अगेंस्ट बने, पीटीआई की फेवर में बने, किसी भी पार्टी के, देखें बतौर पार्टी आप देखें, अगर यही फैसला मुस्लिम लीग के खिलाफ आता तो क्या मैं कहता ये कि सही फैसला है या मैं इस फैसले को एक्सेप्ट करता? मुझे यहाँ पे सोचना चाहिए। उनके देखें ना जगह पे स्टैंड करें कि ये अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये केस होता कि उनसे सीटें छीन ली जाती, तो मैं ये कहता कि ठीक था, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी पार्टी के खिलाफ ऐसा फैसला आना कि उसकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी प्रोपोर्शनेट रेशो से ज्यादा सीटें दे देना, ये मेरे ख्याल में आइन और कानून के मुताबिक ठीक फैसला नहीं है। जदून साहब, आप माशाल्लाह एक सीनियर कानूनदान है, तो ये मामला किस तरह हल हो सकते हैं? अगर मुल्क की आला तरीन अदलिया में भी मामले इस तरह से हों, तो फिर पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए, किसकी तरफ देखे, इंसाफ के लिए क्या सोचे? देखिए, पाकिस्तानी अवाम को तो मेजॉरिटी जो अवाम है उनको अपने केसों का मतलब है, कोई प्राइवेट केसेस होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने की सियासत पे नजर होती है, आप जैसे लोगों की, हमारे जैसे लोगों की, या वो एक गवर्नमेंट के एक सियासी डिसीजन को देखते हैं, तो अभी देखें ना, फिर वो अभी जो है जो आपने आईनी बेंच बना दिया है, इससे आप एग्जेक्टिव के खिलाफ फैसला लेना बहुत मुश्किल है। एग्जेक्टिव के खिलाफ ये कोई आईनी बेंच, इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इसके खिलाफ फैसला दे सके। देखिए ना, जिस बेंच की कंपोजिशन पे ही लोगों को एतराज हो, या जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह पास की गई है उसके हिसाब से देखें, तो मेरे कोई अंदाजा नहीं है ना कि आप जिस तरह एग्जेक्टिव चाहेगी वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेगी, तोड़ मोड़ लेगी। अब फिर एक देखें, अगर कोई बंदा ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम है मुल्क के अंदर, एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसे सच कहा है, उसकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करने सच कहा है, तो हाइब्रिड निज़ाम में तो कोई रूल ऑफ लॉ और आइन की बात नहीं कर सकता। फिर आइन और रूल ऑफ लॉ की बात तो नहीं है, फिर आप तो रूल ऑफ रूलर की बात करें। अगर देखें ना, गवर्नमेंट का एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम एक्सेप्ट हो रहा है, तो हाइब्रिड निज़ाम के अंदर तो फिर रूल ऑफ लॉ या डेमोक्रेसी की बात जो है वो उस हद तक नहीं कर सकते कि जिस तरह इन ट्रू सेंस डेमोक्रेसी होती है। अच्छा, हमारे मुल्क में अब ये आहिस्ता आहिस्ता, अब आप इसमें आर्गूमेंट कर सकते हैं कि वो अब बंदा अच्छा नहीं है, वो अच्छा न होने की वजह ये है कि हम ये गलत काम जो है करें। लेकिन जो मार्शल लॉ लगाते हैं वो भी कहते हैं जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, इदारे तबाह हो रहे थे। भाई जब आप आए तो उससे कौन से इदारे ठीक हो रहे हैं? आप बताएं कि आपने जो रिफॉर्म्स की है क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हैं? अच्छा, तो ठीक है, जदून तो साहब, आपका आना ही कानून। और सर ये फरमाइएगा कि अब इस फैसले के बाद सूरत हाल ये है कि हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत, उसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि किस ये 2/3 अक्सरियत के बाद हुकूमत किस तरह के कवानीन जो हैं वो बनाने की कोशिश करेगी, या आइन में मज़ीद तरामीम करवाई जाएंगी? क्योंकि फैसल वाडा साहब की अभी आपने बात की, तो उसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि अब 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर होगी। देखिए, अब ये 27वीं आईनी तरमीम कराएं, 28वीं कराएं, 29 कराएं, 30 कराएं, 100 तरमीमें करा लें, अपनी मर्जी की करा लेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। उन्होंने काम ही इसलिए किया है, 26वीं आईनी तरमीम का मकसद ये था कि उनको ऐसा बेंच बनाया जाए जिनको पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी हो, चाहे वो हुक हो बाई क्रोक हो। तो उसके बाद तो आप तरमीम कोई मुश्किल काम नहीं है, जो मर्जी तरमीम करें, जिस तरह मर्जी तरमीम करें। जुडिशरी आपकी पहले ही पैरालाइज हो चुकी है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप तो देखें, अल्लाह पाक इस मुल्क के अंदर दुआ ही कर सकते हैं। अब हम तो इस तरह अब क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। लेकिन सर, अगर आप जैसे सीनियर कानूनदान भी सिर्फ अब अल्लाह पे भरोसा करेंगे, ये तो फिर वही सूरत हाल हुई कि जब गरीब का कोई मर जाता है, कत्ल हो जाता है, तो वो फिर आखिर में ये कहते हैं, उन्हें बतौर रिपोर्टर, बतौर साफ़ी यही देखा है कि मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ दिया। तो हम समझें कि मुल्क में सब लोग जो हैं इसी बेबसी का शिकार हो गए। ठीक है, उसकी वजह होती है ना, जब आप देखें पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ऐसा है कि जो बंदा ताकतवर है, जिसके पास पैसा है या किस किस्म की भी ताकत है, तो वो अदालत को भी अपनी फेवर में मैनेज कर लेता है, पार्लियामेंट को भी मैनेज कर लेता है,
तो जब आप चीजें मैनेज कर लेते हैं कि जो बंदा फिर कमजोर होता है तो फिर वो ज़ाहिर है फिर वो यही आसरा करता है जी अब अगले जान में देखेंगे, मुझे अगले जान में इंसाफ मिलेगा, मैं लोगों की अदालतों में कामयाब हो जाऊंगा। देखे ना आपने, बाज़ लीडर जब फैसले आते हैं उनके खिलाफ तो कहते हैं जी अब अवामी अदालत में मैं जाऊंगा। वो अवामी अदालत तो देखें फिर वो अवामी अदालत होती है। तो अब ये तारीख बताएगी, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देखें 43 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल मर्डर है, तो अब भुट्टो साहब को दोबारा जिंदा तो नहीं किया जा सकता। तो वो फैसला जो है, ये जो अभी फैसला है, इसको बतौर मिसाल या जो हम जुडिशरी में कहते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी तो देखें इसमें एक बड़ी टेक्निकल बात है कि 2 मेंबर जो इस बेंच के थे उन्होंने पहले मुस्तरद कर दिए। क्या उनका भी आप फैसला इसमें काउंट करें फिर तो ये मिनॉरिटी फैसला हो जाएगा। जिस तरह नवाज शरीफ के फैसले में 5 रुकनी बेंच बैठा तो 2 ने कहा जी इसकी तो प्रोसीडिंग की जरूरत ही नहीं है, हम इस आउटराइट लीन को डिस्क्वालीफाई करते हैं। 3 ने कहा जी हम केस सुनेंगे। बाद में वो 5 का कलेक्टिव फैसला आ गया। तो अभी इन 2 जजों को भी इस बेंच में शामिल करें, फिर तो 7 जजेस का जो फैसला है वो मिनॉरिटी में चला जाएगा।